देखो, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो एलाइड और एक्सिस पावर के बीच में लड़ा गया था, और इसी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी भी एक बहुत मेजर पार्ट था। और शायद आप लोगों को पता ही होगा कि उस टाइम पे जर्मनी के जो डिक्टेटर थे उनका नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर किसी भी कीमत पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतना चाहता था और उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बदला लेना था। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. बट अनफॉर्चुनेटली जो हिटलर था या जर्मनी थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया था। बट क्या होता अगर जो जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाता और हिटलर बहुत सारी कंट्रीज पे राज करता? इस वीडियो में हम उन्हीं सब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस चीज़ के ना बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीत जाता तो पूरी दुनिया का ना नक्शा ही अलग होता और बहुत सारे चेंजेस आ चुके होते। बट इस वीडियो में मैं मेन कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में बात करूँगा जो सबसे प्रोमिनेंट होते। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, जर्मनी एज ए सुपर पावर। अब अगर आप सोचो, अगर हिटलर जीत जाता तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आज जर्मनी के अंडर में होती या हिटलर के अंडर में होती, और इसकी वजह से क्या होता कि जो हिटलर था वो एज अ प्राइम डिक्टेटर बहुत सारी कंट्रीज में निकल करके आता और उसे देवों की तरह पूजा जाता। क्योंकि देखो, हिटलर का ना प्राइम रीजन एक यही था कि उसे पूरी दुनिया में नाजिज्म फैलाना है और अपनी आइडियोलॉजी सबको बतानी है। तो अगर वो जीतता तो आज बहुत सारी कंट्रीज के अंडर होती हैं और वो एक प्राइम लीडर बन के सबके सामने निकल करके आता। नंबर 2, इरेडिकेशन ऑफ ज्यूज फ्रॉम वर्ल्ड। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हिटलर को ज्यूज से कितनी नफरत थी। उसे ये लगता था कि ज्यूज की वजह से ही वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हारे थे और जर्मनी की एक बहुत शर्मनाक हार हुई थी। इसी की वजह से होलोकॉस्ट, जिसमें लाखों ज्यूज को मार दिया गया था, वो स्पेशली जर्मनी में कंडक्ट करवाए जाते थे। बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप से अलग अलग तरीकों से ओपन फायरिंग के मेथड से सारे ज्यूज को वो मार डालना चाहता था, और जर्मनी में ज्यूज की जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत कम हो गई थी। तो सोचो, अगर जर्मनी बाकी कंट्रीज पे राज करता है, हिटलर बाकी कंट्रीज का एक प्राइम डिक्टेटर होता, तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में ज्यूज की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम हो जाती। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर हिटलर बहुत सारी कंट्रीज में रूल कर रहा होता तो शायद ज्यूज आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट ही हो चुके होते, वो खत्म हो चुके होते बिल्कुल ही। नंबर 3, डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। देखो, अगर आपने 9-10 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा तो आप लोगों को शायद ये याद होगा कि जो हिटलर था वो हमेशा वन रिलीजन या वन रेस में बिलीव करता था, जो कि थी आर्यंस। वो आर्यंस को बढ़ाने के लिए और उनको ही मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारी बायोलॉजिकल मैथड्स, सोशल मैथड्स लगाता रहता था। तो ये भी एक प्रिडिक्शन होती है कि अगर वो हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाता है, जितनी भी कंट्रीज में वो रूल करता, वहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन या एक ही रेस के लोग वो रखता, जो कि थे आर्यंस या नाजीज। वो बाकी सारे रिलीजन या बाकी सारे रेसेस ना धीरे धीरे बाद में जाके ख़त्म ही हो जाते। ज़रा सोच के देखो, ये भी कितना क्रेजी होता कि पूरे वर्ल्ड में या फिर मैक्सिमम ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, बाकी डाइवर्सिटी होती ही नहीं। नंबर 4, पॉसिबिलिटी ऑफ द फोर्थ वर्ल्ड वॉर। देखो, जो ये वाली जो थ्योरी है ना, ये थोड़ी सी क्रेजी है। देखो, ऐसे इमेजिन करो कि अगर जर्मनी जीत जाता तो वो बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में एनेक्स करते, वहाँ पे रहते, उन पे रूल करते, बहुत सारे अत्याचार करते। बट यू नो व्हाट, वो कभी भी यूएसए से लड़ाई नहीं करते ऐसे डायरेक्ट। यूएसए अपना अलग टेरिटरी एक्सपैंड करता रहता और यहाँ पे जर्मनी अपना अलग टेरिटरी एक्सपैंड करता रहता। तो इन दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता था कि कोल्ड वॉर होता जो कि फुल परप्लेक्स्ड कंप्लीट वॉर में भी चेंज हो सकता था। देखो, मैं क्या सोचता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो उसमें बहुत सारी बुरी चीज़ें होती, बट लाइक कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती थी। वी नेवर नो, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। दिस इज जस्ट द थ्योरीज। क्योंकि जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है उसमें बिल पास नहीं होना होता कुछ भी, क्योंकि एक प्राइम रूलर होता है, वही सारे डिसीजंस लेता है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट जो होते हैं ना, बहुत तेज़ी से होते। और इंडिया में पता नहीं वो रूल करते नहीं करते, इंडिया फॉट बैक भी कर सकता था।
बहुत सारी कंट्रीज उनके अंडर आती। कॉज ऐसा है कि एडोल्फ हिटलर तो एक प्राइम रूलर होता ही, उसकी जितनी भी हेरिडिटी होती है ना वो सारे के सारे प्राइम रूलर्स होते हैं, जस्ट लाइक द नॉर्थ कोरिया।